Namaskar and welcome to this exciting episode of Satyology Debunking Mythology. Satyology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. Today we are going to cover a very interesting topic and you will love it, the presentation. And before I even touch upon that, I have a very, very special guest who has joined all the way from Delhi, and let us welcome Dr. Shailendra Kumar. Yeah, namaskar, Shailendra ji. नमस्कार आदित्य जी और आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को सादर प्रणाम। भारत से, विश्व गुरु भारत की भूमि से बिफोर यू स्टार्ट मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। जैसे मैंने अपनी पुस्तक में लिखा गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड में, लेकिन आपने उसको एक अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया अपनी पुस्तक में, और मच मोर डिटेल है, मेरी बुक से भी ज्यादा डिटेल है इसके अंदर। मैं आई कैन सी दैट थोड़ा सा आपने जो दिखाया मुझे। तो ये जो 2016 में सुषमा स्वराज जी ने रोमानी पीपल को रिकॉग्निशन दिया था, और उस रिकॉग्निशन के बाद से एक अलग तरह का मूवमेंट हुआ। एक तो बात वहां से प्रूव हुई कि आर्यन इन्वेजन रिवर्स हुआ है, भारत के लोग यूरोप करके पॉपुलेट किए हैं। एंड ओवर द इयर्स, अभी जैसे बहुत सारे सिख लोग जो इधर 1800 में आए थे इधर, उनके बच्चे सारे व्हाइट है, आप पहचान नहीं सकते शक्ल से कि अमेरिकन है कि वो इंडियन है, एकदम व्हाइट है वो। तो इट इज वेरी नॉर्मल। तो लेकिन रूट्स लोग भूलते नहीं है। तो गोरा आदमी एक मेरे को मिला थोड़े दिनों पहले, और वो एक्चुअली मेरी रोड बनाता है मेरे घर के सामने। तो मैं ऐसे बात कर रहा था मेरे घर के सामने। मैंने उसको पूछा कि तुम कहाँ से हो? बोलता है आई एम फ्रॉम इंडिया। बोलता कब? बोलता 3 जनरेशन बिफोर आई वाज फ्रॉम इंडिया। तो वो पता लगा 3 नहीं 20 जनरेशन होगा, बिकॉज ही इज अ रोमानी फ्रॉम यूरोप। तो यस प्लीज, तो इसमें आप इसमें ठीक से प्रकाश डालिए आज। ये जो किस सनातन धर्म कैसे बढ़ रहा है वापस, क्योंकि जीन्स में जो है वो वापस आने ही वाला है। हाँ, बिल्कुल सही करें आप, बिल्कुल सही करें। मैं शुरुआत करता हूँ, आरंभ करता हूँ एक श्लोक से। वो भी उसमें विश्व गुरु शब्द आता है, इसलिए मुझे बड़ा प्यारा लगता है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो इसी के साथ मैं आरंभ करता हूँ। और आपको आदित्य जी, आप खुद शोधार्थी हैं, तो मुझे बड़ा आनंद आता है आपके साथ बात करने में कि जो हम चीज़ दिखाने जा रहे हैं वो आप देखिए तो आपको कितना आनंद आएगा। मैं आज जो टॉपिक ले रहा हूँ इसमें आप जो मानचित्र है, मैप है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, और इसी पे मेरा सब कुछ केंद्रित है आज। सबसे बड़ी बात यह है आदित्य जी कि मैं जब 20-21 साल का हुआ और सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन वगैरह की तैयारी करने लगा, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया। हो सकता है और बहुत लोगों के मन में प्रश्न आया हो, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति से मैं अब तक नहीं मिला जिसके मन में प्रश्न आया हो। प्रश्न यह था कि आप देश से तो परिचित हैं, एक राष्ट्र से परिचित हैं जिसका नाम अमेरिका है, कनाडा है, भारत है, पाकिस्तान है, लेकिन आप एक महादेश जिसको अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट कहते हैं, उससे हम इतने परिचित नहीं होते हैं। क्योंकि कॉन्टिनेंट जो है, महादेश, कोई लीगल टर्म नहीं है। उसके लिए कोई अलग से वीजा नहीं लगता, कोई अलग से परमिशन नहीं लेनी होती। तो इसलिए मेरे मन में ये प्रश्न उठता था कि ये कॉन्टिनेंट किसने बनाया, कोई महादेश बना कैसे, और बना तो उसका क्या आधार है। और इसमें अगर आप जाएंगे आदित्य जी तो आपको अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और दुर्भाग्य से इस ओर बौद्धिक वर्ग का ध्यान कम गया है। अब आप देखिए, जिसको आज हम यूरोप कहते हैं और एशिया कहते हैं, ये आपके सामने है, और थोड़ा सा अफ्रीका भी आपके सामने है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पश्चिम के विद्वान हैं, उन लोगों ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, कुछ शोध लेख लिखे हैं। उन्होंने बताया है कि एक कॉन्टिनेंट बनाने का क्या ज्योग्राफिकल बेसिस हो सकता है। तो वह भौगोलिक आधार क्या है जिस आधार पे हम कहते हैं कि एशिया एक महादेश है, अमेरिका 2 महादेश हैं, अफ्रीका 1 महादेश है। इसका क्या आधार है? तो उनका पहला जो आधार है वो यह है कि वह अपने आप में बिल्कुल अलग होना चाहिए। यदि जुड़ गया तो फिर वो एक नाम उसका नहीं होगा।
अलग होना चाहिए। जैसे आप अमेरिका को ले लीजिए, तो दो अमेरिका हैं, दोनों में थोड़ा सा कहीं कहीं पे जुड़ाव है, लेकिन दो अलग अलग एंटिटी हैं, दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो वो लगता है ठीक है, ये महादेश हैं दोनों। अफ्रीका भी बहुत हद तक आपको लगेगा कि ठीक है, वो अलग है। वैसे इस मैप में आप जो देख रहे हैं, जॉर्डन के पास थोड़ा सा जमीन से जुड़ा हुआ है अफ्रीका एशिया से, लेकिन फिर भी आप मान लीजिए कि ज्यादा नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए अफ्रीका अलग है, एक महादेश। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया एक अलग महादेश है, क्योंकि चारों तरफ से पानी है। प्रश्न यह उठता है कि यदि हम ध्यान से देखते हैं और एशिया और यूरोप पर, तो आप देखिए कि ये कहीं भी इसके बीच में अलगाव नहीं है। मतलब भूमि से ये पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये तुर्की, सऊदी अरब, यहां तक ये जुड़ा हुआ है। ये जो भौगोलिक जुड़ाव है, यह यूरोप को और एशिया को अलग अलग महादेश नहीं बनने दे रहा है। ये भूगोल का सबसे बड़ा आधार है। अब प्रश्न उठता है कि जब ये अलगाव है ही नहीं, तो दो कैसे महादेश हो गए? यह प्रश्न कुछ विद्वानों ने उठाया है, और हम भारतीय लोगों को तो जबरदस्त तरीके से इस प्रश्न को उठाना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न ही बहुत सारी समस्याओं की जड़ है। क्यों है, मैं उस पर आऊंगा। आप इसको यदि ध्यान से देखते हैं तो कहीं कोई अलगाव नहीं है। और एक विद्वान ने तो यहां तक कहा है कि यदि आप भारत को ध्यान से देखें और पुराने भारत को देखें, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सब शामिल हो, तो आप ये जो उत्तर का हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ हिमालय है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो एक विद्वान का मत है कि यदि भारत को एक अलग महादेश कहा जाए इस रूप में कि उत्तर दिशा से या पश्चिम दिशा से यहां आना जाना कठिन है, तो फिर भी यह तर्क थोड़ी देर के लिए चल जाएगा। लेकिन इतना भी अलगाव जो है आपको इसमें नहीं है, यूरोप और इसमें नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि ये क्यों बनाया गया। तो आपको मैं दूसरा एक मैप दिखाऊंगा, वो ये मैप है। इससे आपको बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। ये आदित्य जी देखिए, यहां पर आज का तुर्की है और ये यहां पर ग्रीस है। इन दोनों के बीच में एक सी है जिसको बोलते हैं एजियन सी। इसी एजियन शब्द से इजिप्ट बना है। आप जो देख रहे हैं ये तुर्की के थोड़ा सा किनारे का हिस्सा और ग्रीस के थोड़े से किनारे का हिस्सा, आज से लगभग 1,500 साल पहले आप समझिए ये ग्रीस में रहने वालों की इतनी ही दुनिया थी, इतनी ही छोटी सी दुनिया थी। और इसके नीचे हल्का सा अफ्रीका आता है। और ये जो क्षेत्र है, आपको मैं बताऊं कि ये जो सी के पश्चिम का हिस्सा है, इसको यहां के लोगों ने यूरोप कहा, और इसके इधर के हिस्से को इन्होंने एशिया कहा। यूरोप का यहां पे तात्पर्य लगाया गया कि जहां सूर्य डूबता हो, सूर्यास्त होता हो, और इधर जहां सूर्योदय होता हो। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि इनकी दुनिया इतनी ही छोटी थी, इतनी ही छोटी दुनिया को इन्होंने यूरोप कहा और एशिया कहा। इनको नहीं मालूम था कि यूरोप में और भी पीछे क्षेत्र हो सकते हैं जो कि बाद में विकसित हुए, और एशिया में तो बहुत बड़ी दुनिया थी जिसके विषय में उनको कोई ज्ञान नहीं था। फिर नीचे दक्षिण में जो अफ्रीका है उसके प्रति भी उनका ज्ञान शून्य था, उनको कोई ज्ञान नहीं था। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा मैप है, इसमें इतनी ही दुनिया थी। अगर आप इसको ऐसे करके देखें तो बस इतनी सी दुनिया थी। इसी को इन्होंने यूरोप कहा, इसी को इन्होंने एशिया कहा, और इतने छोटे से हिस्से को इन्होंने अफ्रीका कहा। तो आप ये देखिए कि ये जो शब्द है, ये शब्द दोनों हैं, इनका तात्पर्य इसी से है, इसी क्षेत्र से है। इससे विशेष उनका कोई अभिप्राय नहीं था। समय बीतता गया, बहुत लंबे समय के बाद इनको यह ज्ञान हुआ। आपको ये जानकारी होगी कि यूरोप वालों को एशिया का ज्ञान बहुत बाद में पता चला है। मार्को पोलो वगैरह की यात्रा करने के बाद उनको पता चला है कि एशिया में कौन लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये जानकारी उनको नहीं थी। तो धीरे धीरे करके उनको ज्ञान हुआ कि ये बहुत बड़ा हिस्सा है। इसीलिए जो आज का तुर्की है, जब बाद में उनको ज्ञान हुआ कि एशिया एक बड़ा हिस्सा हो सकता है, तो इस तुर्की का नाम कर दिया एशिया माइनर, यानी ये छोटा एशिया है।
इस शब्द से भी ये पता चलता है कि शुरू में वो एशिया किसको कहते थे और यूरोप किसको कहते थे। फिर भी एक कॉन्टिनेंट के रूप में, एक महादेश के रूप में ये जो नामकरण है ये नहीं चला था, और ये नहीं चला 1760 तक नहीं था। अब देखिए मैं कहां आ गया, मैं पहली शताब्दी से 1760 की बात कर रहा हूं, क्योंकि वोल्टेयर नाम का जो एक विद्वान था उसने कुछ बातें लिखी थी रूस को लेकर के, यूरोप को लेकर के और इस क्षेत्र के विभाजन को लेकर के। उसने भी इसको एक महादेश नहीं कहा। महादेश कहने का जो शब्द का जो अर्थ है, जिस अर्थ में हम आज यूरोप को ले रहे हैं, उसका आरंभ हुआ है 1833 में, यानी अभी पूरे 200 साल भी नहीं हुए हैं आदित्य जी, जब यूरोप को एक दो विद्वानों ने यूरोप कहा। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसका जो यह शब्द लोकप्रिय बना है, आगे चल के वो आपको मैं बताऊं 19वीं शताब्दी के आखिर में और 20वीं शताब्दी, और यहां तक कि अभी जिसको आप यूरोपियन यूनियन कहते हैं या आप यूरोपियन कमीशन कहते हैं, ये जो शब्द आए हैं ये सब तो 21वीं शताब्दी के अंत में है। उसी भावना को, उसी भाव को प्रकट करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। तो अब आपको हमने मैप दिखा दिया, अब मैं इस पर विस्तार से वर्णन करता हूं, बताता हूं कि वस्तुतः यह क्या चीज है। अब देखिए कि जब भौगोलिक आधार यह है एक कॉन्टिनेंट का, एक महादेश का, कि उसके चारों तरफ पानी होगा, तो यूरोप शब्द आपने कैसे गढ़ दिया? यूरोप क्यों बनाया? क्या यह आपकी अज्ञानता का परिचायक नहीं है कि आप स्वयं वह आधार गढ़ते हैं? क्योंकि यह परिभाषा कहीं और से नहीं आई, ये यूरोप के लोगों ने यह परिभाषा दी कि एक महादेश का तात्पर्य है कि वह अपने आप में स्वतंत्र स्थल होगा, उससे किसी दूसरे महादेश के स्थल का जुड़ाव नहीं होगा। बहुत से बहुत जिसको इस्थमस बोलते हैं, थोड़ा हल्का सा एक भूमि की पट्टी हो सकती है, तो ऐसा तो है नहीं यूरोप और एशिया के साथ। तो इन्होंने क्यों किया ऐसा? इस प्रश्न पर मैं आता हूं। इसके कई कारण बताए जाते हैं। यूरोप के लोगों का तो कहना यह है कि आपने नाम सुना होगा क्रिश्चियनडम, जिसमें कि ईसाई साम्राज्य, पहले आज का जो यूरोप क्षेत्र है उसको ईसाई साम्राज्य कहा जाता था। धीरे धीरे बाद में उन लोगों को लगने लगा कि ये ईसाई साम्राज्य कहना उचित नहीं है, क्योंकि इससे उनको अच्छा नहीं लगता था। क्यों अच्छा नहीं लगता था? उसका भी कारण है। कारण यह है कि आपको मालूम होगा कि 15वीं शताब्दी से 3 शब्द जो है यूरोप में प्रचलन में आते हैं, जो कि आज तक बहुत प्रचलित माने जाते हैं। एक का नाम है रिनेसांस, एक का नाम है रिफॉर्मेशन, और थर्ड का नाम है जिसको कहते हैं रैशनलाइज, रीजनिंग कहिए आप या रैशनलाइजेशन कहिए, वो है कि आप कैसे रीजन के बेस पर कोई काम करते हैं। अब एक एक शब्द को मैं लेता हूं। रिनेसांस का क्या तात्पर्य? रिनेसांस का शब्द का अर्थ होता है रीबर्थ या पुनर्जन्म। किसका पुनर्जन्म है? जब वो यूरोप का आज का तथाकथित जो क्षेत्र है वह ईसाई हो चुका था, लगभग सर्वांश में 100% या थोड़ा सा अगर कम रहा होगा, लेकिन अधिकतम ईसाई हो चुका था। तो सवाल यह है वहां पुनर्जन्म किसका होगा? तो पुनर्जन्म था ईसाई पूर्व धर्मों का, जिन धर्मों को मैं सनातन मानता हूं, जिसके कारण यूनान की सभ्यता और रोम की सभ्यता जो है आगे बढ़ी या उसका जन्म हुआ। तो ये जो पुराना धर्म था उसका पुनर्जन्म था। इसीलिए आप देखेंगे कि यूरोप में जो कला और संस्कृति है उसका सारा का सारा आधार वही पुराना धर्म है, यूनान का और रोम का, जिसमें आप देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म से जुड़े जितने देवी देवता हैं उनका पुनरुत्थान होता है। उससे पहले इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसको लोग मार देते, काट देते, अकल्पनीय था। जैसे सूर्य देवता अपोलो, जैसे नेपच्यून जिसको हम वरुण देवता कहते हैं, इन सब की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई जाने लगी यूरोप में। और उसके बाद में जिसको आप एथीना कहते हैं, वो ओलंपिक की देवी अभी आप जो देख रहे हैं, इन सब मूर्तियों की एक हिसाब से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई गई और उनको एक हिसाब से पुनर्प्रतिष्ठित किया गया।
जब उन्होंने पुराने धर्मों का साहित्य पढ़ा, दर्शन पढ़ा, तो ये और प्रभावित हो गए और उनको लगने लगा कि हम जो हैं वो पुराने जो लोग, जो उपलब्धि जिनकी हो चुकी है, ऐसी उपलब्धियां हैं कि हम उनके सामने तुच्छ पड़ते हैं। इसीलिए इन्होंने सुकरात, अफलातून, ये जितने जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, उन लोगों की किताबों पर काम करना शुरू किया। तो एक प्रकार से मैं मानता हूं आदित्य जी कि 15वीं शताब्दी के बाद अर्थात 16वीं शताब्दी में ईसावाद की ये बहुत बड़ी पराजय थी, बहुत बड़ी पराजय। क्योंकि एक हिसाब से जिन धर्मों को खत्म करने के लिए आपने ठीक 1200-1300 साल तक मेहनत की, न जाने कितने लोगों को मारा, कितने मंदिरों को तोड़ा, कितने पुस्तकालयों को जलाया, अब आप उन्हीं धर्मों का पुनरुत्थान करने में अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो इसी क्रम में जब वो पुराने धर्मों की तरफ लौटे तो उन्हें लगा कि क्रिश्चियनडम नाम जो है, ये ईसाई साम्राज्य यूरोप का नाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये जो है धीरे धीरे करके यूरोप नाम की तरफ बढ़े। लेकिन यहां एक और समस्या थी। आप प्रश्न ये उठता था कि यूरोप आपने बनाया ही क्यों? अगर मान लीजिए चूंकि ये जमीन से जुड़े हुए हैं दोनों हिस्से, तो एक ही कॉन्टिनेंट होता, एक ही महादेश होता, चाहे उसका नाम यूरोप होता या एशिया होता या कोई और नाम होता, लेकिन होता एक ही। अब समस्या यह आ गई थी कि 19वीं शताब्दी से चूंकि दुनिया में अलग अलग जगह पर ये लोग जीतने लग गए थे, यूरोप के देश, दूसरी जगह इन्होंने उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था, औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी, तो धीरे धीरे करके इनमें एक श्रेष्ठता भाव पनपने लगा, एक बड़प्पन का भाव पनपने लगा कि हम तो सबसे बड़े हैं दुनिया में, दुनिया में हमारे समकक्ष कोई और है नहीं। इसलिए कई यूरोपीय विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि पहले यूरोप एक सभ्यता के रूप में स्थापित की गई, उसकी जो स्थापना एक सभ्यता के रूप में है कि हम एक सुपीरियर क्लास के लोग हैं और हम यूरोप हैं या हम यूरोपीय हैं, ये पहले कहा। फिर बाद में ये बात शुरू हो गई कि भौगोलिक रूप से कैसे दिखाया जाए कि यूरोप कौन सा हिस्सा है, यूरोप कैसा है। इसके लिए अलग अलग तरह के बहुत ही शब्दजाल बुने गए और आपको रूस में एक जगह पर किसी आदमी ने एक माइलस्टोन लगा दिया जिस पे लिखा कि उस साइड यूरोप है, इस साइड रूस है, उसका भी कोई आधार नहीं था। तो ऐसे ही लोग आपस में बात करने लगे, बाद में किताबें छपने लगी, आलेख छपने लगे और यूरोप नाम जो है प्रचलित होने लगा। आज की जो आदित्य जी समस्या है यूक्रेन और रूस की, उसके पीछे भी इसी यूरोप का बनना है। क्योंकि वो यूक्रेन समझता है कि हम यूरोप की तरफ चले गए और जितना वो समझता है यूरोप की तरफ चले गए, रूस उतना नाराज होता है क्योंकि वो समझता है कि हम एशिया हैं। तो मेरा कहना यहां पर यह है कि यह कृत्रिम नाम क्यों दिया गया और उसके देने से क्या लाभ हुआ? तो मैं यह मानता हूं कि यह लाभ नहीं हुआ, केवल हानि हुई। क्योंकि वो लाख साबित कर ले, पहली बात तो यह है कि वो यूरोप है ही नहीं। यूरोप नाम का न कोई शब्द हो सकता है एक कॉन्टिनेंट के रूप में, न वो कॉन्टिनेंट हो सकता है, न कभी था और न कभी होगा। इसलिए पूरा का पूरा आप जो कहिए कि एक फसाड तैयार किया गया जिसका कोई आधार नहीं है, न था आधार न आज है। इसलिए मैं आपको दूसरी दिशा में ले चलता हूं जिसका नाम है भारतीय दृष्टि से इन चीजों को देखना। आपके समक्ष कभी भी जम्बू द्वीप का मानचित्र आ जाए तो उसको ध्यान से देखिए और दोनों शब्द पर ध्यान दीजिए। जम्बू का मतलब होता है जामुन। जामुन के वृक्ष इस पूरे क्षेत्र में काफी होते थे, इसलिए उसको जम्बू कहा गया। और द्वीप का मतलब ही है कि चारों ओर से जल हो, पानी हो। तो आप क्या देखते हैं? यदि आप भारत से लेकर के इंडोनेशिया तक चले जाइए, ऊपर जापान वगैरह से लेते हुए आप पश्चिम में इंग्लैंड, फ्रांस तक चले जाएं, तो ये सारा का सारा क्षेत्र एक क्षेत्र है और जिसका नाम है जम्बू द्वीप। हमारे शास्त्रों में इसका प्रमाण भी है और इसका उल्लेख भी है। हमें चूंकि इस तरह से पढ़ाया नहीं गया, इसलिए हम गलती कर बैठे और उसको कभी किसी को एशिया कह दिया, कभी किसी को यूरोप कह दिया। और आप इस दृष्टि से देखें तो ये हमारा जम्बू द्वीप है,
हमारा जम्बू द्वीप है, इसलिए हमारे देश के लोग या हमारे जहां जहां हम आज रह रहे हैं वहां के लोग कहीं गए हों, कहीं और से कहीं के लोग आए हुए हों, उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे आज भारत में उत्तर प्रदेश का व्यक्ति बिहार चला जाए, बिहार का व्यक्ति हरियाणा चला जाए, ये वैसे ही था। इसलिए जो आप रोमा कह रहे थे आज, या और भी लोग हैं, मैंने एक आलेख भी इस पे लिखा है, जो आपको आज जो इधर पश्चिम एशिया जिसको कहते हैं, उसमें कई तरह के लोग हैं जिनका संबंध, प्रत्यक्ष संबंध जो है भारत से है। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि आर्मीनिया का जो नाम है, उस देश का नाम आर्मीनिया, वो कहते हैं कि आर्य मेनलैंड, ये उसका अभिप्राय है। वो भी अपने आप को मानते हैं कि आर्य वहां रहते थे, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ईरान शब्द में भी आर्य है, इराक शब्द में भी आर्य है, आयरलैंड में भी आर्य है। तो ये सारा क्षेत्र ही आर्यों का था। इसलिए इनका एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से पहली जगह आना, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हाँ, जहां तक सभ्यता और सांस्कृतिक प्रश्न है, तो वो हम जहां रह रहे हैं इस तरफ से पश्चिम में गया है, और ये यूरोप के विद्वान भी मानते हैं। कारण यह है कि जो मैंने आपको मैप दिखाया एजियन सी के पास, उनकी सभ्यता तो बस उतनी जगह सिमटी हुई थी। ऊपर जो आपको स्वीडन आज देख रहे हैं, नॉर्वे देख रहे हैं, लिथुआनिया देख रहे हैं, इन सारे क्षेत्रों से लेकर के नीचे तक और इंग्लैंड तक कहां से लोग आए? तो आज का जो तथाकथित एशिया है, यहां से लोग उधर गए। इसलिए ये जो शुरुआती जो आप कह रहे हैं माइग्रेशन है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, और यही लोग जाकर के वहां बसे, वहां उन्होंने सभ्यता बसाई, संस्कृति बनाई, और धीरे धीरे करके आज के यूरोप का कहिए कि विकास हुआ। तो ये जो इतिहास का ऐसा पहलू है, मेरे मन में ये प्रश्न आता था कि क्यों ऐसा किया गया, मुझे कहीं उत्तर नहीं मिलता था। फिर मैंने स्वाध्याय किया, मैंने काफी सारे आलेख निकाले, और संयोगवश यूरोप के कुछ विद्वानों के आलेख मुझे मिल गए, जिनसे मुझे आज साफ साफ पता चलता है कि यूरोप बनाने का क्या कारण है। तो सबसे प्रधान कारण तो आज आदित्य यूरोप बनाने का यह है कि वह वहां के लोगों के अहंकार का प्रतीक है। वो मानते हैं कि हम इतने सुपीरियर हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, इतने बड़े हैं कि हम एशिया कह ही नहीं सकते अपने क्षेत्र को। अर्थात एशिया जो है उनसे कमतर है, उनसे निम्न है, उनसे नीचे। यह जो अहंकार है, इस अहंकार के कारण इन्होंने किसी भौगोलिक मान्यता को, किसी भौगोलिक आधार को महत्व नहीं दिया, बल्कि अपने अहंकार को महत्व दिया। अपने एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह एक रेसिस्ट थिंकिंग थी, जबकि उस तरह के रेस की कोई बात नहीं थी। और आपने सही कहा कि हमारे यहां से ही लोग गए हैं, तो वो लोग बहुत अलग कैसे हो जाएंगे? आज डीएनए की बात हो रही है, वो डीएनए भी एक है। तो ये मेरा आपको मैंने जो मैप दिखाए दो, उसका यही प्रधान कारण था। और इस पर जो है बहुत कम चर्चा दुनिया में अभी तक हुई है। आमतौर पे लोगों को पता नहीं है कि किसको एशिया कह रहे हैं, किसको अफ्रीका कह रहे हैं, किसको यूरोप कह रहे हैं। इसलिए मेरे मन में बात आई कि इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। और अब मैं आगे बढ़ता हूं अपने मूल विषय पर कि यूरोप में ईसावाद का एक हिसाब से पतन क्यों हो रहा है, और उसी के साथ साथ सनातन धर्म का उदय क्यों हो रहा है, या आप कहिए कि पुनरुदय क्यों हो रहा है। क्योंकि सनातन धर्म तो था, जिसको ईसाइयों ने खत्म कर दिया, तो उसका जो सनातन धर्म का पुनरुत्थान कैसे हो रहा है और ईसावाद का पतन कैसे हो रहा है। तो थोड़ा सा संकेत तो मैंने पहले ही दे दिया था कि जब ही ये रिनेसांस हुआ, जिसको आप पुनर्जागरण कहिए, पुनर्जन्म कहिए, तो वैसे ही ईसावाद कमजोर होने लगा। क्योंकि इसमें एक तो तर्क शक्ति नहीं थी, इसमें दर्शन का अभाव था, इसमें व्याख्या का अभाव था। दूसरी बात, इसमें मूर्ति पूजा नहीं थी, बहुदेव पूजा नहीं थी, इसलिए बहुत अधिक कट्टरवाद था। दूसरा, श्रेष्ठ कोटि का साहित्य नहीं था, श्रेष्ठ कोटि का दर्शन नहीं था। इसलिए जो प्राचीन या पुराना जो आपको यूनानी और रोमन जो साहित्य है, उसकी तरफ इनको लौटना पड़ा, उसकी तरफ जाना पड़ा। तो जैसे जैसे इनमें विद्वता बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे वे ये सारे लोग
पुराने जो साहित्य हैं, पुरानी जो चीजें हैं, उसको अपनाने लगे। उसी अपनाने के क्रम में इनको पता चला कि वह सनातन धर्म क्या था। और यूरोप में कहीं कहीं, जिसको आप फोक सॉन्ग कहते हैं, मतलब जो लोकगीत हैं, उनमें कहीं कहीं वो मिलने भी लगे। तो कुछ विद्वानों ने उनका संग्रह भी किया, उस पर अध्ययन भी किया। अध्ययन करने के बाद उनको लगने लगा कि किस तरह वे अपने देवी देवता को पूजते थे, कैसी उनकी उपासना पद्धति थी, कैसे उनके अन्य अनुष्ठान होते थे। और उनमें जो सर्वप्रमुख लोग हैं उनको द्रुइद कहा जाता है। आप इनसे परिचित होंगे, अमेरिका में भी द्रुइद हैं, इंग्लैंड में तो अच्छे खासे लोग हैं। और जो इंग्लैंड का स्टोन हेंज है, उसको कहा जाता है वो उन्हीं का पवित्र स्थल है। और द्रुइद जो है, संयोगवश जो शब्द है वो संस्कृत के द्विज शब्द से बना है। और द्विज हमारे शास्त्रों में, हमारे भारत में उसका अर्थ भी होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार एक दिया जाता है यज्ञोपवीत का या उपनयन का। उस संस्कार के बाद कहा जाता है कि एक बार तो तुम्हारा जन्म हुआ था, अब ये दूसरा जन्म हो रहा है, तो अब तुम वेद शास्त्र पढ़ सकते हो या ज्ञान की ओर बढ़ सकते हो। तो यूरोप में भी जो द्रुइद थे वो सारे बड़े ज्ञानी माने जाते थे, लेकिन इनका बहुत, कहिए कि निरंतर इनका उत्पीड़न हुआ, कहीं कहीं संहार भी हुआ। क्योंकि ये लोग माने जाते थे कि ईसाइयों के शत्रु हैं, ईसाई बनते नहीं थे। और इसीलिए होम्योपैथी या अन्य जो मेडिकल साइंस है उनकी तरफ इनका ज्यादा झुकाव हुआ, क्योंकि उसमें वो बेचारे बच जाते थे, उनकी जान बच जाती थी। तो ये द्रुइद लोग जो है, ये 19वीं 20वीं शताब्दी से इनको अधिकार मिलने लगे और इनको कहा गया कि भाई इनको अब प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, इनका उत्पीड़न नहीं होगा। तो ये बेचारे सामने आने लगे और इनका काम चलने लगा और आज ये जगह जगह हैं। लेकिन सबसे अधिक जो दिलचस्प या रोचक घटना घटी यूरोप में, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो है ईस्ट यूरोप का। ईस्ट यूरोप की बात है। ईस्ट यूरोप में हुआ क्या कि जब आप ईस्ट यूरोप की तरफ जाते हैं तो आपको स्लाव लोग मिलते हैं, जिनको स्लाव कहा जाता है। इसमें आपको पोलैंड है, आपको हंगरी है, चेकोस्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, अलग अलग तरह के काफी सारे देश हैं। और रूस भी है, रूस भी स्लाव। इनके यहाँ जो ईसाइयों का आगमन होता है और उसके बाद ईसाइयों का प्रहार होता है और स्थानीय धर्मों को का संहार किया जाता है और धीरे धीरे उसका ईसाइयत का प्रसार किया जाता है। तो इसमें क्या है, रोचक बात यह है कि समय बहुत लगा। इतना समय लगा कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रूस में तो 18वीं शताब्दी तक एक ओर ईसावाद चल रहा था तो दूसरी ओर वो उनका सनातन धर्म भी चल रहा था। इसलिए यदि आप आज के दृष्टिकोण से देखें तो रूस में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ईसावाद की जो आयु है वो मुश्किल से 150-200 साल है। लेकिन सबसे जो अच्छी घटना घटी यूरोप में सनातन धर्म को लेकर के, और उसके लिए जो देश हमारे सामने हैं उनके नाम है लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। इनको बाल्टिक देश कहा जाता है। और इसी पर मैं अपना ध्यान केंद्रित रखूंगा क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छी बातें हुई हैं और इतनी अच्छी बातें हुई हैं जिससे पूरे यूरोप को एक दिशा मिलने जा रही है। तो हम लिथुआनिया पर आते हैं। लिथुआनिया कभी बड़ा देश होता था, उसका बहुत सारा हिस्सा रूस ने जीत लिया। और यहां पर कहते हैं कि सबसे अंत में ईसावाद आया है। अर्थात यहां समझिए आपकी, जैसे 18वीं शताब्दी में कह रहा हूं रूस को लेकर के, तो उसके बाद तक उसके अनेक क्षेत्रों में सनातन धर्म जीवित रहा है। भले वो लोक गीतों में रहा हो, कुछ अनुष्ठानों में रहा हो, कुछ पूजा पद्धतियों में रहा हो, क्योंकि राष्ट्र को घोषित कर दिया गया कि राष्ट्र जो है पूरा का पूरा ईसाई है। क्योंकि ये तो राजा के ऊपर था या शासन के ऊपर था, उसको कहने में कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन अंदर ही अंदर ऐसी स्थिति थी कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सनातन को छोड़ा नहीं था। उनके यहाँ बहुत सारी चीजें अभी भी चल रही थी और लोगों के समक्ष थी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो पूजा प्रणाली है, पूजा पद्धति है, वो चली जा रही थी। तो यहाँ पर अच्छी बात क्या हुई कि लोगों में एक जोश था, लोगों में उत्साह था कि हमारा अपना धर्म है, और उनको अपनी भाषा से भी बड़ा प्रेम था। लेकिन दुर्भाग्य उनका यह था कि लिथुआनिया जो है या ये बाल्टिक देश है,
ये कई बार दूसरे दूसरे देशों के कब्जे में रहे, कभी पोलैंड के कब्जे में, कभी रूस के कब्जे में, ऐसे रहे। ये स्वतंत्र बहुत कम समय के लिए रहे। तो हाल फिलहाल में ये जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसके पहले भी थोड़ा बहुत उसमें आ गया था सनातन का पुट, लेकिन जब रूस का कब्जा हो गया तो रूस का जो शासन है उस समय, जो सोवियत यूनियन कहते हैं, उसका जो शासन है आप जानते हैं वो कम्युनिस्ट शासन है। वहां पर किसी भी धर्म को कोई मान्यता नहीं है, बल्कि उसका उत्पीड़न होता है। तो यहाँ जो ईसावाद था और साथ में सनातन था, दोनों का उत्पीड़न किया गया। लेकिन इसका कुछ अधिक उत्पीड़न किया गया, इतना उत्पीड़न किया गया कि ये समाप्त हो जाए। और लोग बिल्कुल छुप के अपने घर में ही पूजा पाठ करते थे, कुछ दिखाते नहीं थे। और जैसे चर्च होता है उस तरह के इनके मंदिर भी नहीं थे, लेकिन फिर भी पकड़ा इन्हीं को जाता था और इन पर दबाव अधिक डाला जाता था। तो दो बातें एक साथ हुई कि जो भी लिथुआनिया के लोग लिथुआनिया से बाहर चले गए, वे खुलकर अपने धर्म को मानने लगे और उसका प्रचार करने लगे, जिनमें अमेरिका भी एक जगह है जहां पर उन्होंने अपना एक मंदिर भी बनाया। अच्छी बात क्या है, इनका जो मंदिर है उसको ये कहते हैं धर्मस्थल या पूजा स्थल। पूजा स्थल का नाम है रोमुवा। ये रोमुवा जो नाम है आदित्य जी, बहुत लोग कहते हैं कि राम से संबंधित नाम है रोमुवा। और इनके जो देवी देवता हैं, उनके जो शब्द हैं, मैं आपको बताऊंगा, इतना आश्चर्य होगा आपको कि कुछ लोगों का ऐसा क्लेम है कि भारत के बाद यदि कोई देश संस्कृत के सबसे निकट है वो लिथुआनिया है, क्योंकि वहां पर अभी भी जो शब्द चलते हैं, बहुत सारे शब्द वो भारत के संस्कृत शब्द से जुड़े हुए हैं। जैसे वहां भी पक्षी के लिए, जिसको एक काल्पनिक चीज कह लीजिए या स्वर्ग कह लीजिए, उसके लिए शब्द चलता है, उसका नाम है गगन। और मेरा सौभाग्य है कि लिथुआनिया के कई विद्वानों से हमने ऑनलाइन जो मीटिंग की है, बातचीत की है, तो उनके विषय में बहुत कुछ जानने का अवसर मिला है। तो ये रोमुवा ये बनाने लगे, पूजा स्थल बनाने लगे अपने यहाँ। और 1991 में जब सोवियत यूनियन का शासन खत्म हुआ, उसके थोड़े पहले समय से ही, थोड़ा पहले से ही इनके यहाँ एक आंदोलन चलने लगा सोवियत यूनियन से निकलने का। और उस आंदोलन का जो अगुआ था और चलाने का आधार था, उसका आधार रोमुवा था। क्योंकि वो बार बार बोलते थे कि हमारा धर्म अलग है, हमारी भाषा अलग है। और ये जो रोमुवा है वो उनके यहाँ के राष्ट्रवाद से जुड़ गया। जैसे भारतवर्ष में हम कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म और हमारा राष्ट्रवाद दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, अलग अलग नहीं। वैसे ही लिथुआनिया में ये आंदोलन चला, और जब वे जीत गए, सोवियत यूनियन लिथुआनिया के ऊपर से हट गया, तो 1992 में इनका जो रोमुवा है, एक धर्म है, इसकी रजिस्ट्री हो गई वहां पर। मतलब एक हिसाब से ये माना गया कि यह एक धर्म है, रजिस्ट्रेशन कराया गया। लेकिन लिथुआनिया की जो शासन पद्धति है उसमें ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन होने का मतलब है कि ठीक है आप एक धर्म हैं, लेकिन धर्म का जब तक रिकॉग्निशन नहीं होता है, उसकी पहचान नहीं हो जाती है, उसको मान्यता नहीं मिलती है लिथुआनिया की संसद से, तब तक एक धर्म के रूप में जो लाभ है वो आपको नहीं मिलते हैं। और लाभ अनेक है, जैसे कि आपको वहां के टैक्स में आपको लाभ मिलेगा, जमीन जायदाद पे जो टैक्स लगते हैं उस पर लाभ मिलेगा, जो वहां के पुजारी होते हैं उनको कई सुविधाएं मिलती है, वो सुविधाएं मिलेंगी। उसके बाद आप जो विवाह कराते हैं वो विवाह भी मान्य होगा। अन्यथा क्या है कि आप विवाह करा दें लेकिन उसको मान्य नहीं माना जाएगा, उसकी कोई मान्यता नहीं है। वैसे ही किसी का जन्म हुआ, उसके बाद उसका नामकरण है, उसके बाद उसकी पूजा पाठ है, आप कराने को करा सकते हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रहेगा आपके देश में। दूसरा, वहां पर जो टेलीविजन है या रेडियो है, उस पर भी स्थान मिलता है रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन को, कि आप जाके अपना प्रचार और प्रसार करें। अब मैं आपको कथा सुनाता हूं कि लिथुआनिया में क्या हुआ है और भविष्य में कैसे ये यूरोप को असर करने वाला है। 1992 में जिस धर्म का कहिए कि रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए पिछले साल यानी 2021 की बात मैं कर रहा हूं, वहां पर संसद में एक संख्या जरूरत पड़ती है, जिसको आप कह सकते हैं कि अगर आपका अधिक मत है, बहुमत है, तो वो आपका प्रस्ताव पारित हो जाता है।
तो बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को पारित होना था, तभी जाकर के इसको मान्यता मिलती। अब यहां पर आपको सारी की सारी, जिसको कहते हैं षड्यंत्र कहिए या जो भी कहिए, राजनीति कहिए, सारी चीजें कैसे सामने में आती हैं, ये हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है। वहां जब संसद में विषय लाया जाता है तो जितने एमपी, जो सांसद, उनकी जरूरत होती है संभवतः 46 या कुछ संख्या की जरूरत होती है, और वोटिंग होने वाला है संसद में, उसके थोड़ी देर पहले ही वहां का जो मुख्य चर्च है ईसाइयों का, लिथुआनिया का जो कैथोलिक चर्च है, उस कैथोलिक चर्च का जो प्रमुख है, उस प्रमुख ने एक पत्र तुरंत लिथुआनिया की सरकार को लिखा, और उस पत्र में यह लिखा कि आप किसी भी तरीके से इसके नए धर्म को मान्यता नहीं दे सकते। हम तो इसको धर्म ही नहीं मानते हैं, पता नहीं इसको धर्म कैसे आपने मान लिया। दूसरा जो कहा है कि मॉरलिटी, जो नैतिकता है समाज की, उस पर भी इसका असर पड़ेगा, कानून पर भी इसका असर पड़ेगा। ऐसे करके उस चर्च ने एक पत्र लिखा। नतीजा उसका यह हुआ, परिणाम यह हुआ कि वह जो प्रस्ताव है संसद में गिर गया और यह पारित नहीं हो सका। जबकि इसके समानांतर यूरोपीय जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है या कांग्रेस ऑफ वर्ल्ड रिलीजन है, इन सब जगह रोमुवा को मान्यता प्राप्त है। और उन सब लोगों ने संसद में जब यह प्रस्ताव आया था, उसके पहले लिथुआनिया की सरकार से कहा था कि ये केवल धर्म का विषय नहीं है, ये मानव अधिकार का विषय है। यदि कुछ लोग किसी और नाम से जीना चाहते हैं, किसी और धर्म को मानना चाहते हैं, उनको न मान्यता देना बहुत बड़ा उल्लंघन है मानवाधिकार का। इसके बावजूद लिथुआनिया सरकार ने चर्च का साथ दिया। अब आप देखिए यहां पर कि चर्च को या ईसावाद को कितना भय है। जबकि मैं आपको बताऊं, अभी रोमुवा के जो अनुयायी हैं उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। मैंने देखा है कि 28 लाख जनसंख्या है वहां पर, लिथुआनिया की कुल जनसंख्या। तो अभी कहते हैं कि 10,000 लोग होंगे जो रोमुवा के अनुयायी होंगे। लेकिन ये जो 10,000 लोग हैं, ये बड़ी तेजी से बने हैं, क्योंकि किसी समय में ये मुश्किल से 1200-1400 लोग थे। और कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो रोमुवा के अनुयायी हैं, लेकिन वो कहते नहीं। लेकिन मेरा मानना यह है कि 10,000 हो या 20,000 हो, बहुत बड़ी संख्या इनकी नहीं है। लेकिन आप भयभीत देखिए कि ईसावाद कितना भयभीत है। ईसावाद भयग्रस्त है, और ईसावाद को ये लग रहा है कि भाई अगर इसको मान्यता मिली तो यूरोप में हर देश में इस तरह की मांग उठेगी और उसके बाद मांगों की झड़ी लग जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि फिर ईसावाद को उठने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्थानीय चीज है, वहां की चीज है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे भारत में आप संघर्ष कर रहे हो कि आपको हिंदू धर्म की मान्यता दी जाए, और कमाल देखिए कि वो ईसाई जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, अब तो हम स्थानीय हैं और ये बाहरी हैं, मतलब इनको मान्यता नहीं दी जाए। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, और इसमें जो आप शब्द देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा आदित्य जी। धर्म शब्द वहां चल रहा है आज भी, जिसका नाम उन्होंने दिया हुआ है दरना। धर्म को दरना कहते हैं। उसके बाद भी अनेक ऐसे शब्द हैं जो आपको इतना अच्छा लगेगा जान करके कि वहां प्रचलित है और वहां चल रहा है। उसको जो एक ऑक्सस ट्री बोलते हैं, उसका जो है वो ट्री जो उसको अक्ष है, वो कक्ष बोलते हैं हमारे संस्कृत में, उससे मिला जुला शब्द है। अनेक शब्द हैं जो मिले जुले हैं। और सबसे जो ऊपर की अच्छी बात है कि इसके जो सबसे बड़े पुजारी होते थे रोमुवा के, वो कुछ वर्ष पूर्व गुजर गए। उनका बड़ा लगाव था भारत से। आज उनकी पत्नी जो है वो रोमुवा जो संप्रदाय है लिथुआनिया की, उस संप्रदाय की सर्व प्रमुख पुजारिन है, और वो भारत आ चुकी हैं। उनका नाम है इनिया। और कितना सुखद पहलू है कि जब वो भारत आती हैं या भारत के विषय में बात करती हैं तो वो कहती हैं कि भारत मेरी दूसरी जन्मभूमि है। इसलिए वो इतने करीब से जुड़ी हुई मानती हैं भारत से। और हमारे यहाँ जैसे हवन पूजा वगैरह होती है, वैसे ही उनके यहाँ भी पूजा होती है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि लगभग कुछ कुछ समय के बाद
लिथुआनिया के लोग आते हैं और भारत से पुजारियों को ले जाते हैं और यहां से पुजारी ले जा करके वहां हवन कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, फिर उनको हमारे देश में वापस भेज देते हैं। तो उनकी जो पद्धति है वो बिल्कुल हमसे मिलती जुलती है। और उसके दो तीन जो बड़े आधार हैं जो ईसावाद के लिए सबसे अधिक खतरनाक है और ईसावाद के पास कोई जवाब नहीं बचता, वो ये है, पहला उसमें ये है प्रकृति पूजा। लिथुआनिया का जो रोमुवा है वो प्रकृति पूजक धर्म है, वैसे ही जैसे भारत का सनातन धर्म प्रकृति पूजक है। वो नदी, तालाब, झरना, पहाड़, पठार जितने हैं सबको पूजते हैं, सबको देवतुल्य मानते हैं, आकाश हो या जमीन हो सबको। और ये जो उनका प्रकृति के प्रति आस्था है, निष्ठा है, लगाव है, प्रेम है, यह उनको बहुत ऊपर उठा देता है। और जो बहुत पढ़े लिखे ईसाई हैं वे भी ईसावाद को छोड़ने लग गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे ईसावाद में प्रकृति को लेकर के ऐसा अनुराग और प्रेम नहीं है। उसके बाद अपने पूर्वजों के प्रति, पूर्वजों से लगाव, अपनी संस्कृति से लगाव, अपनी भाषा से लगाव, अपने स्थान से लगाव। और सबसे अच्छी बात क्या है हमारे धर्म से जुड़ी हुई बात, जिसके कारण उनमें कट्टरता नहीं है, वो है बहुदेववाद। अनेक देवता हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, उनको पूजा जा सकता है। तो ये जो रोमुवा है उसी का आप समझ लीजिए एक दूसरा नामकरण, थोड़ा सा बदलाव लेकर के, जो मैंने कथा सुनाई इससे अधिक भिन्न कथा लातविया की नहीं है। लातविया में भी यही बात हुई है और यही आज हो रहा है। वहां पर फर्क एक ही है कि यहाँ पर रोमुवा कहते हैं, जो कि मैंने कहा राम से जुड़ा हुआ शब्द है, और लातविया में अपने धर्म को कहते हैं दिएबतूरा। दिएबतूरा जो है वो देव है, देव से बना है दिएबतूरा, वो वहां पर दिएबतूरा बोलते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितने निकट हैं भारत से, कितने निकट हैं सनातन से, और कैसे इनकी संख्या बढ़ रही है। और देर सवेर शासन को इनको स्थान देना पड़ेगा। और यदि बाल्टिक के देशों में, तीनों देशों में इस धर्मों की स्थापना हो गई, जो कि होनी ही है, क्योंकि आधे रास्ते तो चल चुके हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब उनको सुविधा के लिए मान्यता चाहिए, अन्यथा मान्यता भी है, लोग मानते भी हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि लिथुआनिया, लातविया से बाहर जो यूरोप है और यूरोप की जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं ने मान्यता दे दी। यहां तक कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका भी जो एक मानवाधिकार आयोग है, संगठन है, उसने भी मान्यता दी है। और जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स बोलते हैं उनमें भी रिकॉग्निशन है। तो इस तरीके से अब जो संसद का काम होना है वो एक औपचारिकता भर है। जिस दिन वो काम होगा तो इनका आधार और मजबूत हो जाएगा, अन्यथा हर प्रकार से ये स्थापित हो चुके हैं। और हमारे लिए, एक भारतवासी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि ऐसा हो रहा है। अगर आप फिर से उस मैप की तरफ जाएं जहां पर मैंने बात शुरू की थी, तो ये जो सारे लोग हैं, ये एक समय था जब भारत, आज का जो भारत है और उसके उत्तर में जो आपको कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो नाम है आप देख रहे हैं, उनसे बड़े निकट थे ये लोग, यहां थे वो। लेकिन जब ये यहाँ पर जो तुर्की जो लोग हैं, तुर्क लोग हैं, उन लोगों का प्रभाव बढ़ा, मंगोल का प्रभाव बढ़ा, तरह तरह से इनको परेशान किया गया, या इनको लगा कि यहाँ रहना हमारा ठीक नहीं है, तो ये यहाँ से उत्तर की तरफ चले गए। तो ये ऐसा नहीं था कि शुरू से वो बाल्टिक कंट्रीज थे, वो यहीं थे, इधर से गए, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, क्योंकि उनको लगा कि वो शांति से जिंदगी जी सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये हमारे बहुत करीब रहे हैं, भारत के एक हिसाब से कह लीजिए कि बहुत निकट लोग रहे हैं, और हमारे जम्बू द्वीप में ही थे। और हमारा ये जम्बू द्वीप है जिसके लिए ये जो मैं जितनी बातें कह रहा हूँ, उन बातों से जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो फिर से पुष्ट होता है कि इसको हम जम्बू द्वीप कहें। यूरोप और एशिया को यह नाम कम से कम हम लोग नहीं दें, भले कोई और लिखता है लिखे, लेकिन हमें तो हमेशा लिखना चाहिए कि एशिया यूरोप नहीं, जम्बू द्वीप कहिए। एशिया यूरोप नहीं, इसे जम्बू द्वीप कहिए, क्योंकि जम्बू द्वीप कहना बहुत ही वैज्ञानिक है, उसमें द्वीप शब्द लगा हुआ है। और इस महान जो भूखंड है, इसके चारों ओर पानी ही पानी है।
इसलिए हमारे जो पुराने हमारे हमारे जो पूर्वज थे और जो बहुत बड़े विद्वान थे, ऋषि मुनि थे, उनका जो नामकरण है वो कहीं अधिक सार्थक और उपयोगी है और वही सही है। यह सही नहीं है जिसने कि यूरोप बनाया है और एशिया बनाया। थैंक यू शैलेंद्र जी, व्हाट अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। और आपने जो पूरा डिटेल में बताया जम्बू द्वीप के बारे में, जम्बू द्वीप और शाक द्वीप, शाक द्वीप इसके जस्ट बॉर्डर में है ना? हाँ, तो बिल्कुल। वो एक्चुअली इट इज मतलब उसको डिटेल में मैंने कवर किया। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो पूरा एशिया ही जम्बू द्वीप है। ये यूरोप और एशिया का जो क्लासिफिकेशन है गलत है। गलत है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में जब वो शाक द्वीप की बात करते हैं, उन्होंने यूराल माउंटेन के जो पहाड़ हैं हाँ, और वरुणालय के अनुसार उसको डिवाइड किया हुआ है। अगर आप उसको ध्यान से स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि वो एक्चुअली नदियां वहां से डिवाइड करती है कॉन्टिनेंट को, और उसके दूसरी तरफ पूरा बर्फ के पहाड़ है। तो इसलिए वो लोग ऐसा भी लिखते हैं। वो एक्चुअली सात द्वीप इसके अनुसार भी बनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जो भी लोग इसको देख रहे हैं उस पर कमेंट जरूर करें, क्योंकि आज का प्रेजेंटेशन आपको एक नया पर्सपेक्टिव देने वाला है पूरी तरह। और मेरी पुस्तक जो अभी आई है पांडव वाली, उसमें भी इस पे बड़ा डिटेल में मैंने डिस्कशन किया है। नहीं नहीं, आपने वर्णन किया है उत्तरापथ और उसके ऊपर जो हिमालय के उत्तर में है, तो मैं जानता हूँ आपको जो है ये बड़ा रुचिकर लगेगा। लेकिन मैंने जिस तरह से अभी अध्ययन किया, बहुत कम लोगों ने इस बात पर चर्चा की है। बिल्कुल। यूरोप को चैलेंज किया है, इस वर्ड को चैलेंज किया, और मैंने तो सोच लिया कि मैं इस पर एक पुस्तक भी लिखूंगा। और मैं अपने व्यवहार में तो बात करते हुए जम्बू द्वीप की चर्चा करूंगा, हाँ, ताकि उन लोगों की जो थोड़ी मूर्खता है वो पता चले कि ये पता कैसे है। इन्होंने काम कर दिया। हाँ, ये कोई नाम ही नहीं है, आप बताइए, जबरदस्ती नाम दे दिया। जबरदस्ती नाम दिया है, सारी जगह हाँ जबरदस्ती नाम दिया है, हाँ, जबरदस्ती। और हम लोग क्या होता है, हमारे जो स्कॉलर्स हैं उसको वैलिडेट भी करते हैं, विच इज वेरी अवेलेबल। फूलिशनेस। नहीं, इसलिए कि उनमें इंजेन्युइटी नहीं है ना, वो अपने से नहीं। पढ़ते नहीं है। हाँ, भाई अपने से पढ़ेंगे, आपको कुछ किताबें ढूंढनी पड़ेंगी, कहीं माथा लगाना पड़ेगा, कहीं खोपड़ी लगानी पड़ेगी। है वो आदित्य जी पढ़ पढ़ के किताब लिख रहे हैं, वो नहीं करना सबके बस की बात नहीं है ना। सब तो चाहते हैं कि जल्दी से कुछ कट एंड पेस्ट करें, कुछ लिख दें। अच्छा, मैंने दोनों तरफ से वेरीफाई किया है। एक तो रामायण से वेरीफाई किया है और हाँ, दूसरा महाभारत से वेरीफाई किया। जो बिल्कुल लास्ट क्या। है, हाँ, एक तो वन एरो वन किल में किया, मतलब ग्लोबल फुटप्रिंट में किया, और एक दूसरी में किया तो उधर से किया, महाभारत अभी जो आई है पांडव द ग्रेटेस्ट द फेमस फाइव, वो उससे किया। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी। और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर इस पे लिखें, हमको बताएं फीडबैक, और सीखें और खुद का भी रिसर्च करें। हाँ, हाँ, हाँ। नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नमस्कार, नमस्कार। आपके सारे दर्शकों को प्रणाम।